नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कलायन टूवर्ड्स दी आर्ट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भरत मुनि का निष्पत्तिवाद। प्रस्तुत ई व्याख्यान के माध्यम से हम रस सिद्धांत के आदि आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित निष्पत्तिवाद के सिद्धांत को सहज ही जानने व समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस ई व्याख्यान का आनंद लें, इसका रसास्वादन करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आप सभी अपने आवश्यक सुझाव हमें अवश्य दें, जिससे आगामी ई व्याख्यानों में उन सुझावों का समावेश हम सब कर सकें। प्रस्तुत ई व्याख्यान में हम भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जाएंगे और उसके बारे में एक विहंगम दृष्टि बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और जो भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है वो निष्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है और भरत मुनि रस सिद्धांत के आदि आचार्य या प्रवर्तक कहे जाते हैं। भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है वह निष्पत्तिवाद है और भरत मुनि ने अपने इस निष्पत्तिवाद नामक रस सिद्धांत को अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ यह जानना और समझना भी अति आवश्यक है कि भरत मुनि से पूर्व भी रस की परंपरा प्रचलित थी, पर उसका आज कोई लिखित स्वरूप हमें उपलब्ध नहीं है। अतः भरत मुनि को ही रस का आदि आचार्य मान लिया जाता है। पर उसकी जो श्रुति परंपरा थी जिसका स्वयं भरत ने समर्थन किया, उस परंपरा के तहत भरत मुनि ने जो स्वयं का रस सिद्धांत है उसको अथर्ववेद से ग्रहित माना। अर्थात भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत को अथर्ववेद से ग्रहण किया, उसके मूल स्रोत को अथर्ववेद से ग्रहण किया। और जो भरत मुनि ने उनकी पुस्तक थी, उनका जो ग्रंथ था नाट्यशास्त्र, उसके षष्ठ व सप्तम अध्याय में रस सिद्धांत का विशद और गहन विवेचन प्रस्तुत किया। इस तरह से हम जानते हैं कि जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उस ग्रंथ में भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत को हम निष्पत्तिवाद के नाम से जानते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई भरत मुनि जी के द्वारा और भरत मुनि ने अपने रस स्रोत को अथर्ववेद से ग्रहित करना माना और नाट्यशास्त्र पुस्तक की जो है उसके छठे व सातवें अध्याय में रस सिद्धांत का भरत मुनि के द्वारा एक तरह से विशद और गहन विवेचन प्रस्तुत किया। अब इसी क्रम में हम क्रम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भरत मुनि का रस सिद्धांत है उसका मूलाधार भाव है। अर्थात भाव को आधार मान करके भरत मुनि ने अपने इस रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतः उसका मूलाधार भाव है। भरत मुनि ने भावों के लिए कहा है कि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः इस रस सूत्र में भाव प्रमुख हैं। अतः भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत में भाव को एक मूल आधार के रूप में ग्रहण किया और भावों के लिए कहा कि न भाव हीनो अस्ति रसो न रस हीनो अस्ति भाव है। अर्थात रस और भाव एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना एक दूसरे का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब इसी जो भरत मुनि का निष्पत्तिवाद है उसको क्रम से हम आगे बढ़ते हैं और भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत में 8 स्थायी भाव माने। प्रथम रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा और आठवां विस्मय इत्यादि। इन 8 भावों का भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों को महत्व दिया अपने रस सिद्धांत में और इन 8 स्थायी भावों के आधार पर ही इन्होंने 8 रसों का अपने रस सिद्धांत में प्रतिपादन किया। यहाँ यह जानना और समझना आवश्यक है कि वर्तमान में रस सिद्धांतों की 9 रस परंपरा प्रचलित है, पर भरत मुनि ने जो आदि आचार्य हैं रस सिद्धांत के, अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भावों को मानते हुए 8 ही रसों को अपने रस सिद्धांत में प्रतिपादित किया। इन 8 रसों को भी पूर्व में महात्मा द्रोहिण ने कहा है
ऐसा भरत मुनि का मत है। यहाँ इससे यह आशय है कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने माना कि रस की पूर्व में भी परंपरा प्रचलित थी। उस परंपरा में मैंने महात्मा द्रोहिण से अपनी रस परंपरा को ग्रहण कर भरत मुनि ने अपने इन 8 रसों को प्रतिपादित किया। और जो द्रोहिण हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी का नाम है, अतः 8 रसों के मूल गणनाकार स्वयं ब्रह्मा ठहरते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी इन 8 रसों के मूल गणनाकार सिद्ध होते हैं। इस तरह से जो भरत मुनि के निष्पत्तिवाद का जो व्याख्यान विमर्श है उसको हम क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से भरत मुनि ने इन 8 स्थायी भावों के आधार पर 8 रसों को महत्व दिया और 8 रसों का अपने रस सिद्धांत में परिचय दिया और कहा कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रो, वीर, भयानका, विभस, अद्भुत, संज्ञोचेत्यष्टो, नाट्या रस स्मृता। अर्थात भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भावों के आधार पर 8 रस हैं। प्रथम श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, 5वां वीर रस, 6वां भयानक रस और 7वां विभत्स रस और 8वां अद्भुत रस इत्यादि। इसी तरह से केशवदास ने अपनी जो पुस्तक है रसिक प्रिया उसमें भी रसों के बारे में कहा है कि प्रथम श्रृंगार सुहास्य रस, करुण रौद्र सुवीर, भय विभत्स बखान ये, अद्भुत शांत सुधीर। अर्थात भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत के 8 प्रकार बताए रसों के, उनको आचार्य केशवदास ने 9 रसों की जो यह सूत्र दिया वो 9 रसों का है। पर हम यहाँ यह जानना और समझना भी हमें अत्यंत आवश्यक है कि जो ये 9वां रस शांत रस है उसका सर्वप्रथम परिचय हमें अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद में मिलता है और उनकी पुस्तक का नाम है अभिनव भारती, जिसमें सर्वप्रथम शांत रस को 9वें रस के रूप में स्पष्टतः स्वीकार किया गया। और 9वें रस जो शांत रस है उसको रस सिद्धांत में समावेश करने का श्रेय अभिनव गुप्त को अपनी पुस्तक अभिनव भारती में जाता है और उनका वाद अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस तरह से इन 8 रसों में से भरत मुनि ने 4 मूल रस माने। प्रथम श्रृंगार रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा वीर रस और चौथा विभत्स रस। तो भरत मुनि ने इन 8 रसों में से 4 मूल रस स्वीकार किए। तो प्रथम श्रृंगार रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा वीर रस और चौथा विभत्स रस। अब हम जानते हैं कि इन चारों रसों के साथ में किस रस का सामीप्य उन्होंने स्पष्ट किया। तो आइए देखते हैं। श्रृंगार के साथ उन्होंने कहा कि श्रृंगार से हास्य का जन्म होता है या हास्य श्रृंगार का समीपवर्ती रस है। दूसरा उन्होंने करुण को रौद्र का समीपवर्ती रस कहा और जो रौद्र मूल रस है उससे करुण रस का जन्म होता है। और जो तीसरा वीर मूल रस है उसके साथ उन्होंने एक तरह से विभत्स वो अद्भुत रस को जोड़ा, अद्भुत रस को उसके साथ जोड़ा। और चौथा जो विभत्स मूल रस है उसके साथ उन्होंने भयानक रस का संपर्क स्थापित किया। इस तरह से भरत मुनि ने 4 मूल रसों को मानते हुए 8 रसों की जो परंपरा है उससे हमें परिचय करवाया और एक तरह से उसके स्वरूप से हम सभी को अवगत करवाया। अब ये जो भरत मुनि का जो निष्पत्तिवाद का रस विमर्श है उसको हम क्रमशः आगे बढ़ाते हुए अपने विमर्श को आगे ले जाते हैं और आगे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो भरत मुनि ने 8 रसों का प्रतिपादन किया, उन 8 रसों में किस तरह से उन रसों का क्या अर्थ है, उनके स्थायी भाव क्या हैं, उनके रस भेद क्या हैं और संबंधित रस का वर्ण क्या है और उस रस का देवता क्या है। यह सब जानने और समझने का प्रयास हम अब करते हैं। तो प्रथमतः हम सबसे पहले जो प्रथम रस है श्रृंगार रस, उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है। जब किसी दृश्य को देख करके या किसी वाणी को सुन करके एक सहृदय व्यक्ति के मन में एक विकार जन्म लेता है और एक चित्तवृत्ति का जन्म होता है, यह चित्तवृत्ति रति कहलाती है। और यह रति एक स्थायी भाव है और यह स्थायी भाव विभाव, अनुभव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करने से श्रृंगार रस के रूप में परिणित होता है। अर्थात श्रृंगार रस का जन्म होता है, अतः श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति ठहरता है। और श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, प्रथम संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार।
श्रृंगार रस के दो भेद कौन कौन से हैं? प्रथम संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रृंगार रस को रस नायक भी कहा गया। केशवदास ने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में श्रृंगार रस को रस नायक की उपाधि से सम्मानित किया, अर्थात सभी रसों का राजा श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार से आशय है कि जब दंपति या प्रेमी युगल जो प्रेम नामक वृत्ति है उसमें जब एक साथ रहते हैं, उनकी मनोदशा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उनकी चित्तवृत्ति एक दूसरे में संलग्न है, तब संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार में जब उनका एक दूसरे से अलगाव रहता है, प्रेमी युगल एक दूसरे से पृथक पृथक रह रहे हैं या उनकी मनोदशा एक दूसरे के विरह में व्याकुल है, तो उस समय वियोग श्रृंगार की जो परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं, अतः यह वियोग श्रृंगार है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो श्रृंगार रस है उसका वर्ण श्याम वर्ण है और इसके सामने जो आकृति बनी हुई है उसमें इसके रंग को हम देख सकते हैं और श्रृंगार रस को श्याम वर्ण से एक तरह से चित्रित किया जाता है। इसकी अभिव्यक्ति श्याम वर्ण के साथ होती है और श्रृंगार रस के जो देवता हैं वो है विष्णु या कामदेव। कामदेव को श्रृंगार रस का आधिकारिक देवता बताया गया, अतः श्रृंगार रस के आधिकारिक देवता विष्णु या कामदेव ठहरते हैं। इस तरह से श्रृंगार रस एक ऐसी चित्तवृत्ति है जो रति नामक चित्तवृत्ति से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस में परिणित होती है। अब हम क्रमशः हास्य रस को जानने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह है हास। अब हम हास्य रस के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जब सहृदय व्यक्ति के मन में हास्य नामक चित्तवृत्ति का विकास होता है, किसी ऐसी घटना को देख करके, सुन करके या पढ़ करके, तब वह हास्य नामक चित्तवृत्ति हास्य स्थायी भाव होता है, जो कि विभाव, अनुभव व संचारी भावों के साथ संयोग करके हास्य रस में परिणित होती है। अर्थात इस तरह से हास्य रस का जन्म होता है। अतः हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ठहरता है और हास्य रस का जो रस भेद है, हास्य रस दो भागों में विभाजित किया जाता है या हास्य रस के दो भेद हैं। प्रथम आत्मस्थ हास्य रस और दूसरा पारस्थ हास्य रस। आत्मस्थ हास्य रस जो है उससे यहाँ आशय है जब किसी घटना, वाणी या दृश्य को पढ़ करके, देख करके या सुन करके किसी सहृदय व्यक्ति में सौम्य हास्य उत्पन्न हो या स्वयं हंसे, वहाँ आत्मस्थ हास्य रस होता है। पर जब किसी घटना, वाणी या दृश्य के द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे को हंसाए या हास्य रस की परिस्थितियाँ उत्पन्न करे, तब वहाँ परस्थ हास्य रस कहा जाता है। अधिकांशतः जो कॉमेडियन हैं वो दर्शकों को एक तरह से हंसाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ परस्थ हास्य रस प्रमुख हो जाता है। हास्य रस के आधिकारिक देवता प्रमथ हैं। प्रमथ शिव जी के एक महत्वपूर्ण गण हैं जिनको हास्य रस का आधिकारिक देवता सुनिश्चित किया गया। हास्य रस का जो वर्ण है या रस रंग है वह श्वेत है। जो सफ़ेद रंग है वह हास्य रस का आधिकारिक रंग है और हास्य रस को श्वेत रंग के द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्त किया जाता है, उसको श्वेत रंग के द्वारा अभिव्यक्ति दी जाती रही है। अब हम व्याख्यान के विमर्श को क्रमशः विस्तार देते हुए यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि करुण रस क्या है, करुण रस किसे कहते हैं, करुण रस का अर्थ क्या है। तो आइए जानते हैं करुण रस के बारे में। जब सहृदय व्यक्ति के मन में एक शोक नामक चित्तवृत्ति का जन्म होता है उसके मस्तिष्क में, यह शोक नामक चित्तवृत्ति शोक नामक स्थायी भाव है। यह शोक नामक स्थायी भाव ही एक आवश्यक परिस्थितियों में विभाव, अनुभव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करते हुए करुण रस में निष्पन्न होता है, करुण रस के रूप में उसका आविर्भाव होता है। इस तरह से करुण रस का जन्म होता है। अब जो करुण रस है उसके आधिकारिक देवता यम ठहरते हैं। यम को करुण रस का आधिकारिक देवता माना गया।
और करुण रस में एक तरह से जब हम इष्टजन या प्रिय लोगों के वियोग का दुख जो होता है उसको व्यक्त करते हैं। और करुण रस का आधिकारिक वर्ण कपोत है। ये जो ग्रे रंग है, ग्रे कलर है, जो कबूतर जैसा रंग है, जिसको घटेरिया भी कहते हैं, यह रंग करुण रस का आधिकारिक वर्ण ठहरता है। और करुण रस को भवभूति ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ उत्तर रामचरितमानस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस के रूप में अंगीकार किया। या हमें इसे यूँ कह सकते हैं कि करुण रस को एक तरह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस के रूप में भवभूति ने अपनी पुस्तक उत्तर रामचरितमानस में स्वीकार किया। तो ये रसों के महत्व के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रसों को महत्व दिया। तो उनकी प्राथमिकता के अनुसार ये मतैक्य हैं, फिर भी उन रस परंपरा में हमें इसे समझना व जानना अति आवश्यक है। अब हम क्रम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रौद्र रस जो चौथा रस है रौद्र, वो क्या है। जब सहृदय व्यक्ति के मन में एक तत्कालीन परिस्थितियों के कारण क्रोध नामक चित्तवृत्ति का जन्म होता है। यह क्रोध नामक चित्तवृत्ति क्रोध नामक स्थायी भाव है। और यह क्रोध नामक स्थायी भाव ही एक तरह से विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के साथ संयोग करने पर रौद्र रस में परिणत होता है। और इस तरह से रौद्र रस का जन्म होता है। और रौद्र रस के जो आधिकारिक देवता हैं वह रुद्रदेव ठहरते हैं। अर्थात रुद्रदेव को रौद्र रस का से संबंधित देवता माना गया। और रुद्रदेव स्वयं शिव जी के एक गण हैं, शिव जी का एक तरह से स्वरूप हैं। तो शिव जी को एक तरह से रुद्र जो उनका अवतार है उसको रौद्र रस का आधिकारिक एक तरह से देवता स्वीकार किया गया। अब हमें रौद्र रस का आधिकारिक वर्ण या रंग जानने की कोशिश करते हैं। तो रौद्र रस का जो आधिकारिक रंग या वर्ण है वो क्या है? लाल रंग, रक्तिम वर्ण। रौद्र रस एक तरह से क्रोध से संबंधित है, उस आवेग से संबंधित है जिसमें अत्यधिक क्रोध हो, जहाँ हिंसा की आशंका हो, हिंसा हो, वहाँ रौद्र रस दिखाई पड़ता है। तो इसका आधिकारिक वर्ण लाल या रक्तिम वर्ण है। जो आप इसके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है उसमें उसका वर्ण को महसूस कर सकते हो, उस वर्ण को जान सकते हो। इस तरह से हमने जाना कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। और यह क्रोध नामक स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करते हुए रौद्र रस में परिणित होती है। और रौद्र रस के आधिकारिक देवता रुद्रदेव हैं। रुद्रदेव को ही रौद्र रस का आधिकारिक देवता माना। और साथ में रौद्र रस का जो वर्ण है, जो रस रंग है, वो लाल या रक्तिम वर्ण है, जो रौद्र रस का आधिकारिक वर्ण ठहरता है। आशा है कि आप जो भरतमुनि के निष्पत्तिवाद का जो रस विवेचन क्रम से चल रहा है उसका आप सहजता से आनंद ले रहे होंगे और सहजता से उसे अपने अंतर्मन में आत्मसात कर रहे होंगे। हमारे इस रस विमर्श को क्रम से हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और यह जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि वीर रस क्या है और जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि वीर रस का अर्थ या इसकी परिभाषा क्या है। तो जब सहृदय व्यक्ति के अंतर्मन में उत्साह नामक एक चित्तवृत्ति का जन्म होता है और यह उत्साह नामक चित्तवृत्ति ही उत्साह नामक स्थायी भाव है। और यह उत्साह नामक स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के साथ संयोग करते हुए वीर रस में परिणित होती है। इस तरह से वीर रस का जन्म होता है। वीर रस के आधिकारिक देवता महेंद्र हैं। वीर रस के जो आधिकारिक देवता हैं वो महेंद्र हैं। और वीर रस का जो आधिकारिक रंग या रस वर्ण है वो गौर है। तो ये आप क्रम से इसके सामने वीर रस का, इस तरह से वीर रस के आधिकारिक देवता महेंद्र ठहरते हैं और उनका आधिकारिक वर्ण गौर है। अब भयानक रस के बारे में जानते हैं, भयानक रस के अर्थ और इसकी व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो भयानक रस जब सहृदय व्यक्ति किसी घटना या दृश्य को देख करके या पढ़ करके या सुन करके अब उसके अंतर्मन में भय नामक जो चित्तवृत्ति का जन्म होता है, यह भय नामक स्थायी भाव है। और यह भय नामक स्थायी भाव ही
विभाव अनुभाव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करने पर भयानक रस में परिणित होता है और इस तरह से भयानक रस का आविर्भाव होता है, भयानक रस अस्तित्व में आता है। और इस भयानक रस के आधिकारिक देवता हैं काल। काल को भयानक रस का आधिकारिक देवता स्वीकार किया गया। और अब हम देखते हैं कि भयानक रस का जो आधिकारिक वर्ण है वो क्या है। तो भयानक रस का आधिकारिक वर्ण है काला, जो आप इसके सामने आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। यह जो काला रंग है, ब्लैक कलर है, और यह भयानक रस का एक तरह से आधिकारिक वर्ण है। इसके द्वारा भयानक रस की अभिव्यक्ति की जाती है और भयानक रस को सहजता से समझने में यह अत्यंत एक तरह से सहायक है और महत्वपूर्ण है। अब हमारे इस विमर्श को क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं विभत्स रस के बारे में। तो विभत्स रस किसे कहते हैं? विभत्स रस क्या है? जब सहृदय व्यक्ति किसी दृश्य या किसी घटना को देखता है या सुनता है किसी वाणी के द्वारा, तब उसके मन में जुगुप्सा नामक चित्तवृत्ति का जन्म होता है। इस जुगुप्सा को ग्लानि भी कहते हैं। जब यह जुगुप्सा या ग्लानि नामक चित्तवृत्ति सहृदय के व्यक्ति के मन में जन्म लेती है और यह जुगुप्सा ही एक तरह, यह चित्तवृत्ति जुगुप्सा है, वो जुगुप्सा स्थायी भाव ही है। और यह जुगुप्सा स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करते हुए विभत्स रस के रूप में जन्म लेती है। अर्थात इसका जो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है वो क्रमशः विभाव अनुभाव व संचारी भावों से पुष्ट होते हुए विभत्स रस के रूप में परिणित होती है। इस तरह से विभत्स रस का जन्म होता है। विभत्स रस का अस्तित्व हमारे सामने आता है। और विभत्स रस का आधिकारिक जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या ग्लानि है और इसके आधिकारिक देवता महाकाल है। विभत्स रस के आधिकारिक देवता महाकाल है। और विभत्स रस का आधिकारिक वर्ण जो रस वर्ण है वो नीला वर्ण विभत्स रस का आधिकारिक वर्ण ठहरता है, जो आपको सामने आकृति में दिखाई भी दे रहा है। यह विभत्स रस का नीला रंग विभत्स रस का आधिकारिक वर्ण है, रस वर्ण है। अब हम अद्भुत रस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव है विस्मय। जब सहृदय व्यक्ति के अंतर्मन में आवश्यकता जो परिस्थितियां हैं उनके आने से विस्मय नामक एक चित्तवृत्ति का जन्म होता है। और यह विस्मय नामक चित्तवृत्ति ही विस्मय नामक स्थायी भाव है। इस विस्मय में चकित करने की क्षमता रहती है, इसलिए यह विस्मय भाव एक तरह से आश्चर्यचकित करने की क्षमतावान है। और यह विस्मय नामक जो स्थायी भाव है वही भाव विभाव अनुभाव व संचारी भावों के साथ क्रमशः संयोग करते हुए, इनके द्वारा पुष्ट होते हुए, इनके द्वारा मजबूत होते हुए अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। और इस तरह से अद्भुत रस का जन्म होता है, अद्भुत रस का रसास्वादन होता है। अद्भुत रस का इस तरह से स्थायी भाव विस्मय ठहरता है। और अद्भुत रस के जो रस देवता हैं वो ब्रह्मा जी स्वयं हैं। इस तरह से अद्भुत रस के जो आधिकारिक देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। और अद्भुत रस का जो वर्ण है या अद्भुत रस का जो रंग है वह पीला रंग है, जो सामने आप आकृति में देख भी सकते हैं कि यह पीला रंग अद्भुत रस का आधिकारिक वर्ण है। और नारायण पंडित ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को एक तरह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस की संज्ञा दी। और नारायण पंडित ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में माना कि अद्भुत रस सर्वाधिक प्राथमिक रस है और यह सर्वाधिक व्यापक रस है। और इसकी एक तरह से उन्होंने इसकी प्राथमिकता को समर्थन किया, इसकी प्राथमिकता को उजागर किया। इस तरह से अद्भुत रस एक महत्वपूर्ण रस के रूप में हम सब के सामने आता है। इस तरह से हमने जो भरत मुनि के द्वारा जो 8 स्थायी भाव निश्चित किए गए थे उनके आधार पर 8 रसों को जाना और समझा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने इसको सहृदयता से सहजता से आत्मसात किया। और जो अब हम यहाँ यह भी देखें कि जो नवा रस है शांत रस है वो भरत मुनि की परंपरा में नहीं है। भरत मुनि की रस परंपरा में केवल 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। जो नवा रस है शांत रस
वह सर्वप्रथम अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद में उसका अस्तित्व आता है। और सबसे पहले अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद में अभिनव गुप्त के द्वारा लिखित पुस्तक अभिनव भारती में उसका परिचय प्राप्त होता है। वहीं से हम नवरस परंपरा बलवती होती है और आज वर्तमान समय में नवरस परंपरा में अद्भुत रस सर्वाधिक, जो नवरस है उसकी परंपरा सर्वाधिक बलवती परंपरा है, सर्वाधिक समर्थित परंपरा है। उसे विद्वानों का सर्वाधिक समर्थन नवरस परंपरा को ही है। इस तरह से हमें हमारे विमर्श को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि रस सिद्धांत किस तरह से भारतीय समीक्षा शास्त्र की, भारतीय काव्य शास्त्र की नींव है। रस सिद्धांत जो पाश्चात्य में सौंदर्य शास्त्र जो सिद्धांत प्रचलित है उसका भारतीय पर्याय रस सिद्धांत है। पौर्वात्य सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा में रस सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जो काव्य या कला को अपनी कसौटी पर कसता है। काव्य कला, जो ललित कलाएं हैं, उन सभी कलाओं को रस सिद्धांत पौर्वात्य दृष्टि से देखा जाए तो अपनी कसौटी पर कसता है और उसके आधार पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होती है काव्य और कला की, और उसका महत्व अंगीकार किया जाता है रस सिद्धांत के मापदंड पर। तो इसलिए कहा भी गया कि विश्रांति यस्य संभोगे सा कला न कलामता लियते परमानंदे ययात्मा सा पराकला। इसे हम पुनः दोहराते हैं, विश्रांति यस्य संभोगे सा कला न कलामता लियते परमानंदे ययात्मा सा पराकला। अर्थात मात्र उपदेश देना या किसी भाव को व्यक्त करना मात्र कला का उद्देश्य नहीं है। कला का परम उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति करना है, रसत्व की अवस्था तक पहुंचना है। और यह जो परमानंद की अवस्था है, जो रसत्व की अवस्था है, वह कला का सर्वाधिक उदात्त तत्व है। काव्य, कला, नाटक, संगीत, चित्र, मूर्ति, इन सब का सर्वाधिक उदात्त तत्व यह रसत्व है। इस तरह से पौर्वात्य की अवधारणा एक तरह से भौतिक अवधारणा को छोड़ करके एक तरह से अलौकिक अवधारणा से संबंधित है, और यह अवधारणा काव्य व कला को भी दिव्यता प्रदत्त करती है, उसकी भी अलौकिकता स्वयं सिद्ध करती है। अब इस कड़ी में हम क्रमशः जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, और इनके सिद्धांत में भावों का सर्वाधिक महत्व है। तो अब हम आइए उन भावों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें हम हृदयंगम करने का, उन्हें ग्रहण करने का एक उत्क्रम करते हैं, उन्हें जानने और समझने का एक कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम विभाव को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि विभाव क्या है। देखो, सहृदय व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव जागृत होता है, वह स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। तो उस रस रूप में परिणति में विभाव एक महत्वपूर्ण कारण है। अर्थात जिस कारण से वह स्थायी भाव जागृत हुआ, उस कारण की पड़ताल विभाव करता है, उसकी खोज और परख विभाव करता है। तो जिस कारण से सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव जागृत करने के कारण जो कारण होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब प्रथम आलंबन विभाव को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, विषय व आश्रय। प्रथम विषय है आलंबन विभाव का भेद, और दूसरा है आश्रय। तो देखो, सामान्यतः इसे हम एक उदाहरण से समझने के प्रयास करते हैं कि एक सुरम्य वाटिका में शकुंतला व दुष्यंत आपस में मिलते हैं। शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में रति नामक स्थायी भाव जन्म लेता है, उसका उद्रेक होता है। और तो यहाँ शकुंतला एक तरह से विषय हो गई, अर्थात जिसे देख करके दुष्यंत के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो शकुंतला उसका विषय हो गई। और जिसके मन में भाव जागृत हुआ वो स्वयं आश्रय कहलाता है। तो विषय और आश्रय को समझा, जो कि आलंबन विभाव के दो भेद हैं। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जब एक स्थायी भाव सहृदय के अंतर्मन में जन्म ले लेता है
और वो जन्म लेने के उपरांत उन भावों को बढ़ाने वाले कारक, उन भावों में वृद्धि करने वाले कारक, उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसको हम पूर्वतः जो उदाहरण दिया था उसके द्वारा ही सहजता से समझ सकते हैं कि उदाहरणतः जिस तरह से एक मनोहरी वाटिका में दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, तब शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में रति नामक स्थायी भाव जन्म लेता है। शकुंतला यहाँ विषय है, दुष्यंत यहाँ आश्रय है। अब आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जन्म लिया है, उस स्थायी भाव को बढ़ाने वाले कारक उस वाटिका में कौन कौन से थे? तो उस वाटिका का सुरम्य वातावरण, उस वाटिका में पुष्पित व पल्लवित वनस्पति, सुगंधित पुष्प, सुरम्य वातावरण और एक तरह से मधुर वाणी में कलरव करते हुए पक्षी इत्यादि उस रति नामक स्थायी भाव को मजबूत करने वाले, उस भाव को बढ़ाने वाले कारक थे। अतः वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो जो स्थायी भाव को बढ़ाने वाले कारक हैं, उनको उद्दीप्त करने वाले कारक हैं, उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम विभाव के बाद में आगे बढ़ते हैं और अनुभव को जानने का प्रयास करते हैं। अनुभव क्या है? अनुभव किसे कहते हैं? तो जिसमें भाव जागृत होता है उसकी क्रियाएं अनुभव कहलाती हैं। अर्थात जब एक सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म ले लेता है, उस स्थायी भाव के जन्म लेने के उपरांत सहृदय व्यक्ति उस स्थायी भाव के जन्म लेने के कारण उस आवेग में कुछ क्रियाएं करता है, कुछ चेष्टाएं करता है, कुछ अनुक्रियाएं करता है, और वो अनुक्रियाएं, वो चेष्टाएं, वो क्रियाएं ही अनुभव कहलाती है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य व सात्विक। प्रथम है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक अनुभव। तो प्रथम आंगिक अनुभव जब सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म लेता है, उसके बाद सहृदय व्यक्ति अर्थात आश्रय उस स्थायी भाव के आवेग के कारण कुछ अपने शारीरिक अंगों से कुछ चेष्टाएं करता है, वहाँ आंगिक अनुभव होता है, वह आंगिक अनुभव कहलाता है। और जब सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म ले लेता है, उसके बाद वह अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने स्वरों के द्वारा उस स्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए उसके आवेग के कारण कुछ चेष्टाएं करता है, कुछ क्रियाएं करता है, वो सब वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि वाचिक अनुभव एक तरह से वाणी के द्वारा किया गया क्रिया व्यापार वाचिक अनुभव कहलाता है। अब आहार्य अनुभव किसे कहते हैं, यह समझते हैं। जब सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म लेता है, उस स्थायी भाव जन्म के पश्चात सहृदय व्यक्ति उस स्थायी भाव के आवेग के कारण, उस चित्तवृत्ति के दबाव के कारण कुछ आवश्यकता अनुसार कृत्रिम वेश धारण करता है, कुछ बनावटीपन का क्रिया व्यापार करता है, कुछ बनावटीपन की चेष्टाएं करता है, वह बनावटीपन या कृत्रिम वेश धारण करता है। यह सब आहार्य अनुभव के अंतर्गत आते हैं। तो आहार्य अनुभव एक तरह से सहृदय व्यक्ति जब स्थायी भाव के आवेग के कारण कुछ बनावटीपन, कुछ कृत्रिम व्यवहार करता है, यह कृत्रिम उपक्रम ही आहार्य अनुभव कहलाता है। अब हम सात्विक अनुभव को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सात्विक अनुभव वो अनुभव है जब सहृदय व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म लेता है, उसके पश्चात सहृदय व्यक्ति उस स्थायी भाव के आवेग के कारण उसके शरीर में और उसके मन और मस्तिष्क में स्वतः ही कुछ क्रियाएं, अनायास ही कुछ क्रियाएं घटित होती हैं, कुछ चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं और कुछ क्रियाकलाप स्वतः उत्पन्न होता है। यह सात्विक अनुभव कहलाता है। उदाहरणतः पसीने का आना, अश्रुपात होना, या किसी दृश्य या घटना को देख करके जड़ हो जाना, या आवाज़ का लड़खड़ा जाना, या स्वर भंग होना, इस तरह की जो स्वतः उत्पन्न क्रिया व्यापार है वह सात्विक अनुभव कहलाता है। इस तरह से हमने अनुभव के चारों जो प्रकार हैं, आंगिक अनुभव,
वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव व सात्विक अनुभव इत्यादि को जाना और समझा। अब हम इस रस सिद्धांत की इस रसिक जो परिचर्चा है उसको क्रमशः आगे बढ़ाते हुए रस सूत्र और रस निष्पत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इसका सोपान है। इस भर्तृमुनि के रस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष है, अंतिम सोपान है, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो भर्तृमुनि ने अपने इस रस सिद्धांत में जो रस सूत्र दिया वो था तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस निष्पन्न होता है। यह रस का जो भर्तृमुनि का निष्पत्तिवाद है उसका चरमोत्कर्ष है। रस की इस तरह से विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से रस का उद्रेक होता है, रस निर्मित होता है और रस का जन्म होता है। इसको भर्तृमुनि ने एक अपने भोज्य रस के सूत्र से हमें सहजता से समझाया है कि नाना व्यंजनों औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति, नाना व्यंजनों औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात जिस तरह से नाना अनेक प्रकार के व्यंजन, औषधि व द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की प्राप्ति होती है, भोज्य रस निष्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक उसी तरह से विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से आप सभी ने ये जो रस निष्पत्ति के सूत्र के मर्म को समझा होगा। भर्तृमुनि ने किस तरह से रस सूत्र की जो माला है उसको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मोतियों में पिरो करके इसकी निष्पत्ति को गूंथा है, और यह हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अब जो भर्तृमुनि का प्रस्तुत जो रस सूत्र है इसके आधार पर ही जो रस सिद्धांत के परवर्ती वाद हैं, आगे आने वाले जो वाद हैं, वो इस रस सिद्धांत और इस रस सूत्र की नींव पर ही खड़े हैं। इस तरह से भर्तृमुनि का जो निष्पत्तिवाद रस सिद्धांत है वह सभी रस सिद्धांतों की बुनियाद है, नींव है। इस बुनियाद का आधार लेकर ही जो आगे आने वाले रस सिद्धांत हैं वो आगे बढ़े हैं, और इस तरह से रस सिद्धांत को विस्तार प्राप्त होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि किस तरह से रस सिद्धांत भर्तृमुनि की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित नाट्यशास्त्र पुस्तक से उद्भव होकर के, क्योंकि आज हमें लिखित स्वरूप उसी पुस्तक से मिलता है। हालांकि स्वयं भर्तृमुनि मानते हैं कि रस की परंपरा उनसे पूर्ववर्ती है, जिसकी हमें श्रुति परंपरा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका लिखित स्वरूप आज हम तक नहीं पहुंच पाया किन्हीं कारणों से। पर वहाँ से यह रस परंपरा एक तरह से उस रस परंपरा का उद्भव होकर के इसका महत्व आज भी कालजयी है। इसकी अनवरत यात्रा आज तक निर्बाध रूप से जारी है, और इसका महत्व कला के मूल्य निर्धारण में आज भी स्वयं सिद्ध है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की जो अवधारणा है उसका पर्याय जो भारतीय रस परंपरा है वो एक तरह से सौंदर्य शास्त्र का पर्याय है, और अपनी परंपरा को, इसकी जो रस परंपरा है वो अक्षुण है, इसका कभी क्षय नहीं हुआ। और इस परंपरा का महत्व क्रमशः दिन व दिन निरंतर इसकी स्वीकार्यता स्वयं सिद्ध हो रही है, और यह देश काल और परिस्थितियों की सीमा लांघ करके, मतलब विदेशों में भी भारतीय रस सिद्धांत अपना स्वीकार्यता पा रहा है। इसका महत्व, वो इनकी प्रभाविता विदेशों में भी चिन्हित की जा रही है, वो भी अब इसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा जो प्रस्तुत ई व्याख्यान है, जो भर्तृमुनि के निष्पत्तिवाद विषय से संबंधित है, वो आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी रहा होगा। आप सभी ने इस ई व्याख्यान का सहज आनंद लिया होगा, और यह आपको थोड़ा मात्र भी कहीं ना कहीं आपके जानकारी देने में सहयोग करता है, तो वो हमारे प्रस्तुत ई व्याख्यान की सार्थकता है, और वो हमारे लिए एक खुशी की बात है। आप क्रमशः आगामी ई व्याख्यानों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल कलायन टुवार्ड्स द आर्ट से अत्यधिक संख्या में जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, और आपके महत्वपूर्ण सुझाव ई व्याख्यानों से संबंधित कमेंट्स बॉक्स में आमंत्रित हैं। उनका समावेश हम आगामी जो हमारे ई व्याख्यान है उसमें अवश्य करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं भी हम तक पहुंचेंगी और उनका समाधान करने का हम कार्य निरंतर करते रहेंगे। हमारी और आपका जो यह सहयोग है उससे हम क्रमशः आगे बढ़ाएं,
और इस सहयोग की बुनियाद को हम एक तरह से आगे ले जाते हुए हम मंजिल तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी को यह व्याख्यान एक तरह से यूजीसी नेट, जेआरएफ और स्लेट परीक्षा और राजस्थान जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, केवीएस है और नवोदय विद्यालय हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग देता रहेगा और इनका लाभ और आनंद आप अवश्य लें और अपने साथियों को अवश्य ही प्रेरित करें। और प्रस्तुत जो व्याख्यान है उसका आनंद लेने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए आपने सभी ने अपना समय दिया और इस व्याख्यान का आपने आशा करता हूँ कि सभी ने आत्मसात किया, इसके रस को, इसके उसको ग्रहण किया और इसका रसास्वादन किया होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले ई व्याख्यान में हम फिर से मिलेंगे और फिर से अगले किसी विषय के बारे में चर्चा और विमर्श को जाने और समझेंगे इसी तरह से। और आप सभी अधिक से अधिक हमारे ई व्याख्यानों से जुड़ें और अपने मित्र और साथियों को प्रेरित करें। धन्यवाद एवं शुभ दिवस और आपका भविष्य उज्जवल हो, सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपका ई व्याख्यानों के प्रति उत्साह ही हमें एक नवीन ऊर्जा से भरता है, अतः व्याख्यान श्रृंखलाओं में आप अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।